नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन 24। मैं हूं आपके साथ रजनी ठाकुर। आज हम मिलते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर पीके झा से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, हम जानना चाहेंगे किन एजों में मोतियाबिंद होने की खतरा रहती है? मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है किन एज में? ये कह नहीं सकते हैं कि किन एज में बीमारी होती है। अधिकतर आप देखे होंगे कि 40 वर्ष के बाद ज़्यादातर लोगों को मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद बहुत टाइप्स के होते हैं, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि मोतियाबिंद आपको बच्चे को नहीं हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को पेट से भी मोतियाबिंद, वो जब जन्म लेते हैं तो बाई बर्थ भी मोतियाबिंद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद आप 40 के बाद ही होगा या 50 के बाद ही होगा, किसी को भी हो सकता है मोतियाबिंद। कभी कभी ऐसा होता है कि चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद हो जाती है, जो उसको ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं। तो मोतियाबिंद किसी को भी हो सकती है। किन उम्र में आँखों को दिखाना ज़रूरी होता है, किन अवस्थाओं में? आँखों को दिखाने के लिए ऐसा कोई उम्र आपको डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि उम्र जो होती है आँखों सभी के लिए बराबर है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस उम्र में ज़्यादातर बीमारी आँखों का पाया जाता है। अभी आजकल जो ये मोबाइल और लैपटॉप की जो ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें आपको छोटे छोटे बच्चे को भी आप आँख खराब हो रहे हैं। रिफ्रैक्टिव एरर जिसको बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर, तो रिफ्रैक्टिव एरर आ रहे हैं, है ना। मतलब चश्मे की नंबर आ रहे हैं, कभी कभी ड्राइनेस हो रहे हैं बच्चे को, कभी खुजली पानी की समस्याएं हो रही है। तो ये सब चीज़ों मोबाइल, आजकल मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप, जितने भी बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो गया है, अधिकतर पढ़ाई जो है ना ऑनलाइन हो गया है। जो कोरोना के बाद की जो समस्याएँ हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को नहीं, छोटे बच्चे को भी आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप जैसे ही आँख को साल में ईयरली एक बार चेकअप होना चाहिए, वो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े बूढ़े हो। खास करके 40 वर्ष के बाद जो होते हैं, तो नज़दीक के नंबर ज़्यादातर आते हैं, या कैटरेक्ट होने का लक्षण ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए 40 वर्ष के वाले जो जितने भी हैं, वो ईयरली चेकअप होना ही चाहिए। और अगर जिसको भी नंबर लग गया है, चश्मे का नंबर लग गया है, उसको 6 मंथ पे चेकअप कराना ज़रूरी है। किन 3 बातों का हम आँखों के लिए हमेशा ध्यान रखें और ख्याल रखने के लिए? कभी आँखों में खुजली टाइप होने लगती है, सफ़ेद होना या लाल पड़ जाना, किन कारणों की वजह से? आँखों की सबसे अच्छे देखभाल जो है, या आप आँखें को अच्छे से, जो सन में आप जा रहे हैं, सन की सूरज की रोशनी में जा रहे हैं, तो आप अच्छे गॉगल्स लगाइए, है ना। अच्छे गॉगल्स लगाइए जिससे कि आपको आँखों पे अल्ट्रावायलेट रेज कम पड़े। और ये है कि आप आई ड्रॉप इधर उधर से ना डालें। किसी भी थोड़ी सी भी लक्षण जो है, खुजली पानी ये सब होने के कारण लोग क्या करते हैं, गांव घर में जो आँख का ड्रॉप कहीं से भी ले लिए मेडिकल स्टोर से और डाल लिए। उसमें क्या होता है, कभी कभी मेडिकल स्टोर वाले नहीं समझ पाते हैं और स्टेरॉइड ड्रॉप ज़्यादातर देते हैं। तो स्टेरॉइड ड्रॉप आपको लाल को तो काट देगा, 2 मिनट में आपको लाल को हटा देगा, बशर्ते उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत सारा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्सर पेशेंट रहता है, आप खुजली पानी आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है ना, गया खेत में मजदूर काम करने, उसको अल्सर हो गया है कुछ पेशेंट, उस पर से स्टेरॉइड डाल देगा। वो एक तरह से काम ऐसा होता है कि आपको घी जो अग्नि में डाल देते हैं, तो जैसे ज्वालामुखी फेंकता है, उसी तरह का वो ड्रॉप काम कर जाता है। उसके बाद आपको उसको आंखों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी आप मेडिकल स्टोर से जाके ड्रॉप ना लेके डालें। कभी भी जाएं तो आप एक अच्छे नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके आप आराम से उसको दिखाएं, और जैसे भी सलाह दे रहे हैं उस हिसाब से करना चाहिए। गर्मी मौसम होता है, ठंडी मौसम आया, उन सब अवस्थाओं में और सीजन में हम कैसे अपने आँखों को देखभाल करें? सबसे बड़ी बात है, गर्मी के मौसम में आपको सबसे पहला काम है कि आँखों को आप ठंडे पानी से, अच्छे साफ़ ठंडे पानी से, ना कि गंदा पानी, साफ़ पानी से आप आँखों को धो सकते हैं। और कभी भी धूप में जाए तो सनग्लास लगा के जाए, है ना, तो कोई भी समस्या वैसा नहीं आती है। क्योंकि आँख तभी समस्या आएगी जब एक दूसरे से कांटेक्ट हो गया, या तो आप धूल धक्कर मिट्टी पड़ने से ही प्रॉब्लम आएगी, या तो फिर आपको सन लाइट ज़्यादा लग रहा है उससे प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी बरसात में ऐसा होता है कि बरसात के पानी से भी हो जाता है इन्फेक्शन। तो ये सब चीज़ों के कारण अधिकतर आँखें में प्रॉब्लम आती है। और जनरल रही प्रॉब्लम तो आपको चश्मे का नंबर आना, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के कारण होता है, आँखों में खून आना, है ना। तो ये सब चीज़ एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है। ये आपको जैसे ही आपको आभास लगे कुछ भी आँखों की, तो सबसे पहला नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें। बच्चों और बूढ़े बुजुर्ग सभी को अपने आँखों के लिए खान पान का ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है। हाँ, सभी के लिए बराबर ही ध्यान देना है। कि ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हैं तो ज़्यादातर आँखें की तकलीफ़ है, ऐसा नहीं है। बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सभी को आँखों को
अच्छे से ध्यान खान रखना पान चाहिए। का किस तरह से ख्याल रखें जो आंखों पे रोशनी दे, ऐसा फल फ्रूट कुछ? फल फूल खाने से क्या होता है, 1 से लेकर 13 साल 14 साल तक के बच्चे को आँख को डेवलप होते रहता है। उसके बाद आपकी आंखें को डेवलप नहीं होता है, मतलब आंखें आपका एक अस्थिर अवस्था में आ जाती है। तो उससे पहले बच्चे अगर अच्छे से फल खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं, हरे पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, तो विटामिन ए ज़्यादातर पाया जाता है। जिससे विटामिन ए की अगर कमी उसे कुछ महसूस हो रहा है तो वो अपने आप रिकवरी हो जाता है। तो बच्चे को अधिकतर खाना नूडल्स ये खाना जो है हानिकारक होता है, तो बॉडी के लिए भी हानिकारक होता है और आँख के लिए भी हानिकारक होता है। तो ये सब थोड़ा सा वर्जित करें, अन्यथा खाने पीने में आप सभी चीज़ खा सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जी ये सब ज़्यादातर खाना चाहिए बच्चे के लिए, खास करके बूढ़े और बड़े को लिए। ऐसा नहीं है कि आप ये खाना खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा या ये ही खाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ही, तो ऐसा कुछ नहीं है खान पान से। आंखों में आजकल देखा गया कि धुंधलापन की समस्या ज़्यादा हो रही है। धुंधलापन 2-3 कारण से होती है। एक धुंधलापन मैं आपको बताया हूँ इससे पहले कि या ड्राइनेस के कारण होता है कि आँख लोग मोबाइल टेलीविज़न ज़्यादातर देखते हैं और उसमें क्या होता है, स्क्रीन पे बार बार स्क्रीन पे आँख को गड़ाए रहते हैं। उसमें क्या होती है कि आँख को ड्राइनेस होती है, आँख सूखापन होती है। तो कभी भी आँख को, अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, तो 20-20-20 का आपको करना चाहिए। जैसे 20-20-20 क्या होगा कि आप 20 मिनट आप आँख देख रहे हैं मोबाइल, तो 20 बार पलक को झपके, 20 बार आँख को इधर उधर घुमाए और कहीं सामने में डिस्टेंस विजन में देखें, कोई भी दूरी की चीज़ देखें, आँख को मूवमेंट करें, तो आपको ड्राइनेस की संभावना कम हो जाती है। रही बात कि बड़े को, तो बड़े आपको जो भी है उसके कभी कभी ऐसा होता है कि कैटरेक्ट के कारण भी धुंधला दिखता है, कभी ऐसा होता है कि अल्सर हो जाता है आँखों में, पता नहीं चलता है, हल्का सा है ना दर्द वर्द महसूस होता है, वो सोचता है ऐसे हो गया, तो उसके कारण होते हैं। कभी कभी कॉर्निया ओपेसिटी हो जाता है किसी कारण बस, तो उसके कारण भी धुंधला होता है। कभी रेटिना के प्रॉब्लम के कारण भी धुंधला होता है। कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ बढ़ गया, उसके कारण भी धुंधला होता है। तो आँखों को एक बार आपको ईयरली, मैं आपको पहले बताया हूँ कि ईयरली एक बार चेकअप कराना जरूरी है सभी के लिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। अभी तक के लिए बस इतना। आप देखते रहे फ्रंटलाइन 24।